हेलो दोस्तों, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 19वां नंबर का प्रैक्टिस सेट, जो कि 3 फरवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 18 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज हम 19वां नंबर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र सबरीमाला के किस संरक्षित क्षेत्र में है? तो यह पेरियार में है। फर्स्ट का जो आंसर होगा हमारा पेरियार होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्तोलक के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो जो बाह्य रूप से जो बल लगाया गया है उसे प्रयास कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रयास। किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था? तो यह जो हुआ था यह रिपन के टाइम हुआ था। तो हमारा आंसर होगा थर्ड का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1984 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस देश की निवासी है? तो यह केन्या देश की निवासी है। तो इसका आंसर होगा हमारा केन्या। क्वेश्चन नंबर 6, कौन लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है? तो यह चार्ल्स मैटकॉफ को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, शब्द सर्विस निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह वॉलीबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को रिक्त स्थान से अलग करता है? तो यह जो है यह भारत के विस्तृत मैदान, इसका आंसर होगा भारत के विस्तृत मैदान, जो शिवालिक को इससे अलग करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो यह स्टेरेडियन है। क्वेश्चन नंबर 11, ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन और प्रकाशक किसने किया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम रैंक पर है? तो यह फिनलैंड जो देश था वह प्रथम रैंक पर था। क्वेश्चन नंबर 13, एरिन्स किसे कहा जाता है? तो यह एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? तो यह 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 15, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कौन सा है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो पाए जाते हैं वह क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो कि यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो 15वें क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 16, वी के वियर्स के अनुसार क्वेश्चन नंबर 16, के सी वियर के अनुसार भारत का संविधान रिक्त स्थान है। तो जो भारत का संविधान है इनके अनुसार वह अर्धसंघीय है। क्वेश्चन नंबर 17, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किस खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किए जाने पर उन्हें पुरस्कार के रूप में जो राशि दी जाती है वह कितनी दी जाती थी? तो यह दी जाती थी 7.5 लाख रुपए उस टाइम, लेकिन 2020 से यह राशि जो है वह 25 लाख दी जाती है। और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम भी परिवर्तन हो चुका है और इसका नाम जो है अभी वर्तमान में वह है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इनके नाम पे दिया जाता है और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसके पहले जो दिए जाते थे वो 7.5 लाख रुपए दिए जाते, तो उस टाइम के हिसाब से इसका आंसर होगा 7.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहा जाता है? तो इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, तवा नदी जो कि रिक्तस्थान नदी की सहायक नदी है पर तवा जलाशय स्थित है। तो यह जो है सहायक, यह है नर्मदा नदी की सहायक। तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म में एक समान वर्ण की उत्पत्ति और मूल संरचना है लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो यह अर्ध विकसित जीवाश्म होता है। इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21,
द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? तो यह मंगलोर समझौते के तहत समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह 1993 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, कुक जलडमरू निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह जो कुक जलडमरू है वह है हमारे न्यूजीलैंड देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह संविधान संशोधन 1961 में किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1961 में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग रिक्त स्थान से लिया गया है। तो जो भारत के संविधान का जो मूल भाग है वह 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो यह 1931 में आयोजित किया गया था और इसमें जो भाग लिया था वह महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 27, किसे उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहा जाता है? तो यह जेनॉन को कहा जाता है और इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। नोबल गैस, स्ट्रेंजर गैस और उत्कृष्ट गैस, इनके तीनों के नाम है, अन्य नाम है इनके। ये जेनॉन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो भाग 6 जो है वह राज्य सरकार से संबंधित है और जो भाग 5 कल के सेट में हमसे भाग 5 पूछा गया था जो कि केंद्र सरकार से संबंधित था और यहाँ पर हमसे भाग 6 पूछा है जो कि राज्य सरकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो यह जो कलमकारी जो पेंटिंग था उसका शुरुआत और अभी प्रचलित जो है वह आंध्र प्रदेश में है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा हमारा फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो भारत का जो लघु संविधान कहा जाता है वह 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है क्योंकि इसके तहत बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन हुए थे, सबसे ज़्यादा इसी में हुआ है, इसीलिए इसे भारत का लघु संविधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने मई 2018 में संन्यास की घोषणा की थी? तो यह थे AB डे विलियर्स। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी 2018 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना जाता कितनी अवधि का होता है? तो जो फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है वह हमारी होती है 90 मिनट की। तो इसका आंसर होगा 90 मिनट। क्वेश्चन नंबर 34, संसद के सदन पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो यह भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 35, सिख धर्म के अंतिम गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे? तो यह थे गुरु गोविंद सिंह, यह अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 36, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिक्त स्थान भी कहा जाता है, तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फ्रेयॉन्स नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसर कौन सी योजना सृजित करती है? तो यह करती है ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम। इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा? तो यह मालविका अग्निमित्रम लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर होगा वह होगा थर्ड, मालविका अग्निमित्रम। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस देश को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो यह ताइवान का पुराना नाम है, इसे पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था ताइवान को।
तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान एक रिक्त स्थान है। तो जो भारत का जो संविधान है यह सबसे लंबा और लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान का सुलेखक किसे कहा जाता है? तो यह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी तो वह बेलगाम में किया गया था, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने, यह 1924 में की थी, कर्नाटक बेलगांव में। क्वेश्चन नंबर 43, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? तो यह गतिक घर्षण कहलाता है। परस्पर क्रिया करने पे गतिक घर्षण कहलाता है यह। 43 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद जो 44 है यह है समान नागरिक संहिता से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? तो बड़ी आंत के प्रथम भाग को कहते हैं सीकम। क्वेश्चन नंबर होगा 45 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, जहां वार्षिक वर्षा रिक्त स्थान से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर जो होती है वह वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह है मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का होगा एक। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित भारत के किस राज्य में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां हैं? तो यह इसका आंसर होगा हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है, शीतकालीन भी है और ग्रीष्मकालीन भी है। तो इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो यह एडवर्ड जेनर है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? तो यह तृतीयक सेक्टर के उदाहरण हैं। यहाँ पर हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।